नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। जेवर विधानसभा क्षेत्र प्रचार का आज आखिरी दिन है। कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पर आए हैं, सुनो, बीजेपी से और ललित नागर, सुनो, ललित नागर कांग्रेस के। अवतार सिंह भडाना राष्ट्र का नेता है, उन नेताओं की कोई औकात नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, वो आपका विरोध कर रहे हैं। ललित नागर आपका विरोध कर रहे हैं। छोड़िए, ऐसे टुटपुटियों से मैं कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करता। वो टटपुजी है। पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया बिजनौर रैली के लिए, आप? मैं कहूंगा कि वहाँ लोग ही नहीं थे। यहाँ का विधायक, उसकी शकल देख के क्षेत्र के लोग राजी नहीं है। अब की बार गठबंधन की सरकार। सीएम योगी कहते हैं कि सपा और रालोद की सरकार बनेगी तो गुंडे राज करें। छोड़िए, अरे उनसे बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं। आज तो देश के गुंडे ही भाजपा के लोग हैं। इस बार आपकी राह बड़ी कठिन है। आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा भडाना को इस बार चुनाव में। अवतार सिंह भडाना को लोगों का आशीर्वाद रहता है। नमस्कार, मैं हूं सतीश भूटानी। जेवर विधानसभा क्षेत्र में हम इस समय मौजूद हैं। प्रचार का आज आखिरी दिन है। 10 फरवरी को मतदान होना है, 10 मार्च को गिनती होगी। पहले चरण का आज प्रचार अभियान जो है समाप्त हो जाएगा शाम को। इस समय मौजूद है जेवर विधानसभा क्षेत्र से सपा रालोद के इच्छुक प्रत्याशी अवतार सिंह भडाना। काफ़ी पुराने राजनीतिक भी हैं, कई मर्तबा सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे थे पिछली बार मीरापुर से बीजेपी की टिकट पर। सवाल करेंगे उनसे। रालोद की टिकट पर उम्मीदवार है अवतार सिंह भडाना। प्रचार का चूंकि आज आखिरी दिन है, अब तक का जो प्रचार रहा है, कैसा उनको माहौल मिला है, जनता का क्या मूड है यूपी के दंगल में। भडाना साहब, आज प्रचार का आखिरी दिन है, अब तक क्या रिस्पांस मिला आपको? देखिए, मेरा ये कहना है, उत्तर प्रदेश के चुनाव का पहला चुनाव यहीं से शुरू हो रहा है। पहली 58 सीटों पर चुनाव हुआ है। जो फर्स्ट है, ये जेवर विधानसभा देश की राजधानी के नज़दीक है, सबसे पहली सीट है। यहाँ से हम यहाँ की जनता इस बात का मैसेज देने के लिए खड़ी है कि यहाँ बहुत से वादे हुए, लाखों करोड़ का यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन ज़मीन पर, जेवर के ज़मीन पर कुछ नहीं है। सिर्फ झूठा प्रचार था। ये यहाँ जेवर की जनता तय करेगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जेवर से एक चिंगारी की तरह लहर चलेगी और पूरे पश्चिम से पूरब तक जाएगी। जेवर ये साबित करेगा, यहाँ देश के नेताओं ने, मौजूदा पार्टी ने, और जो यहाँ का मौजूदा विधायक है, उसने लोगों के क्षेत्र के साथ कितने जुल्म किए हैं, लोगों को बेरोजगार किया है, लोगों पर अत्याचार किए हैं। यहाँ की जनता त्रस्त है और यहाँ के लोगों ने ऐसा मुझे भरोसा दिया है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक मैसेज जाएगा। 58 सीटों में से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों में से, जिनमें बीजेपी को पहले 100 से ज़्यादा अधिक सीटें मिली थी, उनमें 58 में से 57 पर जीत दर्ज कराएंगे। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये मैसेज देगा। पहला चुनाव है ये और पहली सीट है। इस सीट से मैसेज देंगे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान और मजदूरों के साथ जो जुल्म हुआ है, इस क्षेत्र के साथ जो अन्याय हुआ है, यहाँ की ज़मीनें ले ली गई, यहाँ के गांव उजाड़ दिए गए, यहाँ के बच्चों को बेरोज़गार कर दिया गया, यहाँ के सर छुपाने के लिए लोगों पर छत नहीं है। बड़े बड़े वादे किए भाजपा ने और यहाँ के MLA ने रही सही कसर पूरी कर दी। यहाँ के लोग इतने हालात में जी रहे हैं, जेवर में कुछ भी नहीं है ज़मीन पर। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गठबंधन की चुनाव में इस तरह लड़ा हूँ कि आज मैंने जब किसान और मजदूरों की, भाजपा को मैंने किसान और मजदूर पर जब जुल्म ढाए जा रहे थे, तो मैंने उस भाजपा को छोड़कर किसानों की आंदोलन में उतरा था और वहाँ से किसानों की। पिछला चुनाव आप बीजेपी की टिकट पर जीत गए थे मीरापुर से, कई बार मर्तबा चुनाव जीते भी हैं, सांसद का भी। इस बार आपकी राह बड़ी कठिन है, विरोधी दिए गए आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा भडाना को इस बार चुनाव में। सुनिए, अवतार सिंह भडाना को लोगों का आशीर्वाद रहता है। मैं लोगों को, और जिस क्षेत्र का चुनाव लड़ता हूं, उन्हें अपना परिवार समझकर उनके लिए काम करता हूं। मेरे को इस क्षेत्र के जो नेता हैं,
और जो मौजूदा विधायक है उसको आटे दाले का भाव मिल जाएगा। बढ़ाना इतनी वोटों से जीतेगा, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जेवर से आंधी चलेगी। कहते हैं भारी प्रत्याशी है बढ़ाना, इसलिए ये कहा जा रहा है कि आटे का भाव मालूम पड़ जाएगा, चुनावी राह बड़ी कठिन है। आप इस बात से अंदाजा लगा दीजिए कि आज बड़े बड़े भाजपा के नेताओं का पूरे हिंदुस्तान का चुनाव क्या जेवर में ही है? सारे हिंदुस्तान के सीएम और पीएम, सारी देश के नेता इस जेवर में क्यों आ गए? 403 सीट पर चुनाव है, एक जेवर की सीट पर ये डरे हुए हैं। इस सीट से एक मैसेज देने का काम करूंगा कि पूरे पश्चिम के किसान, मजदूर, गरीबों ने एक बदलाव की लहर चलेगी और बदलाव की लहर पूरे यूपी में जाएगी। गठबंधन की सरकार बनाने आया हूं, गठबंधन की सरकार बनेगी और ये जुल्म और जास्तियां खत्म होंगी यूपी से। और जेवर की सीट से आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सारे हिंदुस्तान के सेंटर और स्टेट के सरकार, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, सारा जमावड़ा इस जेवर पे क्यों है? अगर उसने काम किए हैं तो वो जनता जिताएगी ना उसको। अगर उसने काम किए होते तो उसको डर काएगा। सारे हिंदुस्तान की लोग, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ क्यों लग रही है? आज उसके घर में सीएम यहाँ है, मिनिस्टर्स यहाँ है, टोटली लगे। ये उनके कारनामों का फल है और यहाँ की जनता ने परख लिया है। वो जालिम है, जुल्म करता है। यहाँ लड़ाई है न्याय और अन्याय की। मैं अन्याय की लड़ाई लड़ने आता हूँ, जहाँ जाता हूँ ना अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ और उस सीट पर चुनाव लड़ता हूँ जिस सीट पर बड़े बड़े धंधरों को मेरी जनता उन्हें धराशायी करेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उसको जारी किया, क्या कहेंगे आप? मैं कहता हूँ, मुझे देश के बारे में, मैंने बहुत देश की लड़ाई लड़ी है। मैं देश में 4 बार लोकसभा में रहा हूँ। मैं हरियाणा, जिसमें ज़मीन जब पैदा हुआ था तो छोटी सी उम्र में मैंने गृह मंत्री से राजनीति स्टार्ट की थी, आप जानते हैं मुझे, और जो काम करने का तरीका है वो भी आप जानते हैं। मैंने इस क्षेत्र के विकास के लिए, यहाँ के बच्चों को बेरोजगार के रोजगार देने आया हूँ। यहाँ के लोगों के साथ जो जुल्म हुए हैं उसका हिसाब चुकाने आया हूँ और क्षेत्र को और भाजपा को इस बात का एहसास कराने आया हूँ कि उनको मैंने कहा था कि जब किसान मजदूरों पर जुल्म हो रहे थे तो मैं दौरे कर रहा था और हमने कहा था सरकार से कि आप ऐसा जुल्म ना करिए। आप दुनिया को अपने मन की बात बताते हैं तो किसानों के मन की बात सुन लीजिए। किसानों ने, मजदूर और गरीब ने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने कहा है कि जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों ने भाजपा को 300 से अधिक सीटें जिताई थी, अब उनको एक एक सीट के लाले पड़ गए हैं और वो जेवर से तो उस आदमी की जमानत भी नहीं बचेगी। चुनाव तो आप अपने गृह क्षेत्र फरीदाबाद से, आपके फरीदाबाद से गृह क्षेत्र आपसे कृष्णपाल गुर्जर यहाँ पर आए हैं, सुनो, बीजेपी से, और ललित नागर, सुनो, ललित नागर कांग्रेस के, वो अवतार सिंह भडाना राष्ट्र का नेता है। उन नेताओं की कोई औकात नहीं है, समझ लीजिए। और मैं यहाँ स्थानीय नेता हूँ, मेरी वोटर, मैं यहाँ का वोटर हूँ। वही सवाल मैं ये कर रहा हूँ, कृष्णपाल गुर्जर जो मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, वो आपका विरोध कर रहे हैं, ललित नागर आपका विरोध कर रहे हैं। छोड़िए, ऐसे टटपुटियों से मैं कभी अपने आप को कंपेयर नहीं करता। वो टटपुजी है, उनकी औकात पता लग जाएगी। वो जमाने के बने हुए, वो तूफान में और भाजपा की उसमें हो गए थे। यहाँ आएंगे, लोगों ने मुंह की खा के जाएंगे या कुछ नहीं मिलेगा। मौसम खराब होने की वजह से पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया बिजनौर रैली के लिए, वर्चुअल रैली की, उन्होंने, क्या कहेंगे आप? मैं कहूंगा कि वहां लोग ही नहीं थे। उनको किसान और मजदूरों से, पूरे क्षेत्र के लोगों का ये तय हो चुका है, यहाँ का विधायक, उसकी शक्ल देख के इस क्षेत्र के लोग राजी नहीं है। उसने इतने जुल्म ढाए हैं और भाजपा ने किसान मजदूरों में और उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया है। अब की बार गठबंधन की सरकार। एक आखिरी सवाल, सीएम योगी कहते हैं कि सपा और रालोद की सरकार बनेगी
तो गुंडे राज करें। अरे छोड़िए, अरे उनसे बड़ा गुंडा कोई है ही नहीं। आज तो देश के गुंडे ही भाजपा के लोग हैं। ये थे हमारे बीच में अवतार सिंह भड़ाना, रालोद के प्रत्याशी हैं। उन्होंने बताया कि जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे बड़े गुंडे ये खुद हैं बीजेपी के लोग। उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि सपा और रालोद की सरकार बनेगी और प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। वैभव क्रांति के लिए सतीश भूटानी।